बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद अस्सीर, शाही एडवोकेट, और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू, बड़ा सैड सा लीगल इशू है, वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। वही है कि मियाँ अबाद साहब पीटीआई के टिकट होल्डर, उनका एक लखते जिगर छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा जो इस दारे फ़ानी से कूच कर गया, उसकी रीज़न्स क्या हैं? क्या उसका दुनिया से जाना, इसको मर्डर कहा जाएगा? क्या इस मर्डर का ट्रायल चल सकता है? किसके ख़िलाफ़ एफआईआर हो सकती है? कानूनी हैसियत इसकी क्या है? तो इसके बारे में अर्ज़ करने से पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है, जो ख़बरें आ रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से। वो ये कि 9 मई के वाक़यात जो हुए जनाब, जिसमें कोर कमांडर हाउस और ये वो बड़ा नुकसान हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। उस चक्कर में बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया। हर शहर में से हज़ारों लोगों को पकड़ लिया गया। हर शहर में, सिर्फ कोर कमांडर हाउस इसके गिरदोनवा की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में हर शहर से हज़ारों की तादाद में लोगों को जनाब इसमें शामिल कर लिया गया कि जो बस एक स्पेसिफ़िक पार्टी से बिलोंग करता है उसको पकड़ लो, उसको जनाब तंग करो, परेशान करो। कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कुछ मुल्क छोड़ गए, कुछ। बहरहाल ये उन्हीं वाक़यात के तसलसल में एक वाक़या कहा जा रहा है, इस बच्चे का दुनिया से जाना। वो इस तरह से कि 9 मई के वाक़यात में मियाँ अबाद जो टिकट होल्डर पीटीआई के, उनको भी पकड़ा गया, पकड़ा फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया, दोबारा से अरेस्ट कर लिया। जैसा कि चल रहा है ना, अक्सर पॉलिटिशियंस के साथ चल रहा है। आपने देखा नहीं कि हमारे साहब का वज़ीर आला जो रहे हैं परवेज़ इलाही साहब, उनको पकड़ लिया, अभी रास्ते में जा रहे थे, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया था नहीं पकड़ना, घर पहुँचे भी नहीं, फिर एक मखलूक आई, उन्होंने पकड़ के गोल करके फिर गायब कर दिया। तो ये चल रहा है। बड़े बड़े सीजनड जो पॉलिटिशियन हैं उनको भी पकड़ के तो ये किया जा रहा है। बहरहाल ये टिकट होल्डर थे, ये कौन से साहब का वज़ीर आज़म थे, साहब का वज़ीर आज़म भी हो, उसको भी पाबंद सलासल किया हुआ है। ये सिलसिला चल रहा है। अब इनको पाबंद सलासल सिर्फ नहीं किया, इनकी बीवी को भी उठा लिया, इनकी वालदा को भी उठा लिया। यानी प्रेशर ऐसा बिल्टअप करना है, ऐसा बिल्टअप करना है कि निशाने इबरत बना देना है। तो वाकई अगर गौर किया जाए, अगर वाक़यात जो बताए जा रहे हैं ऐसा ही है कि किसी का छोटा सा बच्चा, फूल सा बच्चा, उसे ही छीन लिया जाए, तो वाकई निशाने इबरत तो बना दिया। तो ये क्या था कि वो बच्चा, कहते हैं सेंसिटिव सा बच्चा था, तो उसको यूं बार बार पुलिस के छापे और उड़ा दो, पकड़ दो, खींचो, तो इन चीज़ों को लेके तो उसको साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हुए उसके दिमाग पे, जिसकी वजह से बीमार रहने लगा और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल वालों ने, सरकारी हॉस्पिटल रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं ले जाओ जी, प्रेशर है, हम आपको नहीं रख सकते, आपका स्पेसिफिक पार्टी से ताल्लुक़ है, इसलिए हम नहीं रख सकते, प्रेशर। तो ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। अगर ये सच हैं तो ये बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। अल्लाह करे ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल वालों ने निकाल दिया हो कि हम नहीं ले सकते, हम सरकारी हॉस्पिटल हैं, बल्कि निजी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले, वो भी, उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया कि नहीं, हम नहीं, प्रेशर है जी, आप ले जाएं। सिसकता हुआ बच्चा अपने बाप को याद करता हुआ दुनिया से चला गया। तो इसकी एफआईआर किस पे करवाएं? कौन ऐसी एफआईआर? देखिए, अगर तो ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं ये सच हैं तो फिर एफआईआर हो सकती है। जो इलीगल तरीके से बंदों को उठवा सकता है, साहब को वज़ीर आज़म को उठवा सकता है, जो वज़ीर आला को उठवा सकता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर किस थाने में होगी, कहाँ पे होगी? तो ये जो ताकतें हैं ना, जो ख़ुद को फ़िरौन समझती हैं, ख़ुद को माज़अल्लाह खुदा समझ बैठे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ज़िंदगी दायमी नहीं है कि हमेशा के लिए चलती रहेगी, नहीं। इसके अंदर ही कुछ सालों के बाद ओहदे ख़त्म हो जाते हैं। जो साहब का वज़ीर आज़म में पाबंद सलासल हो सकता है, तो साहब का जो बड़े बड़े ओहदों पे, दीगर ओहदों पे फायज़ हैं, क्या वो ज़लील नहीं हो सकते सोसाइटी के अंदर? क्या उनको कोई ऐसा सानहा पेश नहीं आ सकता? कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकते कि जिस तरह वो लोगों को निशान इबरत बनाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनको निशान इबरत बना दे? इसलिए खौफ खुदा होना चाहिए। कुछ खौफ खुदा जब तक पैदा ना हुआ, हमारी कौम में ये ड्रामे चलते रहेंगे। इसकी एफआईआर किस बेसिस पे हो, किस पे हो? यानी पुलिस वाले छापे मारते हैं, वो मफल्ड फेस होते हैं, उनके मास्क चढ़ाए होते हैं, दीवारें तोड़ देते हैं जनाब, दरवाजे तोड़ देते हैं, खिड़कियां तोड़ देते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं,
मारते हैं, पिटाइयाँ करते हैं, वो पुलिस वाला कौन पकड़े उनको? ये कॉमन मैन, एक आम सिविलियन आदमी, वो क्या कर सकता है ऐसे हुजूम के सामने? तो ये उसकी एफआईआर किस एसएचओ पे करवाएं, किस एजेंसी पे करवाएं, किस पॉलिटिशियन पे करवाएं? सारे मिलजुल के एंजॉय कर रहे हैं, खाओ लुटो ये वो, व्हाट इज़ दिस? तो इसकी एफआईआर कानूनी तौर पे अगर देखा जाए, इस बच्चे की ये दुनिया से तो चला गया, अल्लाह ताला इसके पेरेंट्स को सब्र अता फरमाए, ये बहुत बड़ा सान्या और सदमा है। दुनिया से चले जाना इंसान का अलग बात है, ये तड़प तड़प के तरस तरस के, बाप बेटे के लिए तरस रहा होगा, बेटा बाप के लिए तरस रहा होगा, उनकी पता नहीं कितनी एफिलिएशन होगी आपस में, कितनी मोहब्बत होगी आपस में। तो ये ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर है तो नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। डर जाएं खौफ खुदा की वजह से। यही एक आपके लिए है पैगाम कि अगर कोई ऐसी इस हद तक सियासी इंतकाम लेने का जज्बा रखता है या दूसरों को खुद को फ़िरौन समझ बैठा है और दूसरों को निशाने इबरत बनाने के चक्कर में, तो उसके लिए यही नसीहत है कि बाज आ जाएं, बाज आ जाएं। ये दायमी नहीं है ज़िंदगी, इसके अंदर ही, ज़िंदगी के अंदर अंदर फ़ैसले हो जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको निशाने, आपसे भी तो कोई बड़ा है ना, तो आपको भी निशान इबरत बनाए, तो निशान इबरत बनाना छोड़ दें दूसरों को। इसकी एफआईआर किसी के ख़िलाफ़ हो नहीं सकती क्योंकि डायरेक्ट नहीं है ना, ठोस शवाहद हों किसी बंदे के, उसने ये किया वो किया। अब किस किस की एफआईआर दर्ज करवाएंगे? कितने लोग तो मारे जा चुके, कितने लोग तो गायब हैं, पता ही नहीं कौन कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है। बहरहाल जी, कानूनी तौर पे इसकी एफआईआर दर्ज किसके ख़िलाफ़ करें, ये सबसे बड़ा इशू है। अल्लाह करे जी कि मुल्क के हालात ही बेहतर हो जाएं। खौफ खुदा वाले हुक्मरान जो दूसरों के बच्चों को, अपने बच्चे हुक्मरानों के हम देखें ना तो इतनी इतनी चर्बी चढ़ी होती है उनकी, मोटे ताज़े होते हैं खा खा के। तो ये जो दीगर अवाम के बच्चे हैं तो उनको, छोटे छोटे बच्चों को ही जनाब मारा जा रहा है। तो इसको मर्डर कहा जाता है कि ये मारा गया, ये बच्चा तिबी मौत नहीं मरा, बल्कि इसको तकलीफ़ें अजियतें पहुँचाई गई हैं, उसको टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर किया गया है। बार बार पकड़ लो, खींचो, अरेस्ट करके गायब कर दो, माँ को उठा लो, बाप को उठा लो, तो बच्चे असर तो पड़ता है। ये वही जानते जिस पे गुजरे। तो बहरहाल जी, हम सबको चाहिए कि हम दुआ ही करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ही हमारे हालात को कुछ बेहतरी करे। जो वक्त के फ़िरौन है हर दौर में होते हैं, हर जो चल रहा है ना सिस्टम, हर दौर के अंदर फ़िरौन मौजूद होते हैं। जिसके पास थोड़ा सा इख्तियार आता है वही फ़िरौन बन जाता है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हमारे हुक्मरानों को। तो उससे पहले हम आवाम को अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम भी तो बिगड़े हुए हैं, जिसका जहाँ बस चलता है वहीं लूट मार करता है, हस्बे तौफीक। तो हम सबको सुधर जाना है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।